नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसमें हम बात कर रहे हैं इस दिवाली पर टॉप 10 स्टॉक्स जहां पर हम पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले अगली दिवाली तक न सिर्फ इसमें एक अच्छा रिटर्न बन सकता है बल्कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4 स्टॉक्स के बारे में बात किया है और बाकी 6 स्टॉक्स का डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जरूर जाकर चेकआउट करें। पांचवा स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड, जो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर और डोमिनेंट प्लेयर है। करंट टाइम में एस्ट्रल लिमिटेड मिड कैप से बिलोंग करता है और मार्केट कैप इसका 40,352 करोड़ का है। स्टॉक भी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन के साथ चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 80.9 है, जो मेरे अकॉर्डिंग जस्टिफाइड नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पास्ट में इसने अच्छा ग्रोथ रेट दिखाया है, फ्यूचर में इसका प्रोस्पेक्ट बन रहा है। चीप वैल्यूएशन पर ये शेयर अवेलेबल होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, लगातार इस मामले में भी पिछले कुछ सालों से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और ये 30% और 22.6% के आसपास फिलहाल चल रहा है। अर्निंग पर शेयर में इस कंपनी का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि पिछले 12 सालों में ऑलमोस्ट ये 24 गुना या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2011 में इसका अर्निंग पर शेयर 0.88 रुपीज़ था, जो 2022 में बढ़ के 24.08 तक पहुंच चुका है। ओवरऑल इसका ग्रोथ रेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहा है पिछले 10 सालों से, क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में 23%, 5 साल में 18% और 3 साल में 21% रहता है। जबकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका पिछले 1 साल में होता है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में 40% हो जाता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और ये 27% से लेकर 35% के रेंज में रहता है। जबकि पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस को हम थोड़ा सा पुअर या कमजोर मान सकते हैं, क्योंकि मात्र ये 9% होता है। लेकिन इसके पीछे वैलिड रीजन है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर आप डिटेल देखेंगे, इन्फ्लेशन का रेट जिस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ दिख रहा है, मैक्सिमम कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन हिट हुआ है और इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी वजह से थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में भी इसका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है और एक तरह से कहा जा सकता है पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, क्योंकि ये लोअर साइड में 33% जबकि हायर साइड में 47% रहता है। पिछले 1 साल में जरूर इसने निगेटिव 9% के आसपास रिटर्न दिया है, जो सेंसेक्स और निफ्टी के लाइन में ही नजर आता है। लेकिन आने वाले 1 साल में अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंटली जिस प्राइस पर ये शेयर चल रहा है, यहाँ से 26 से 27% का रिटर्न तो जरूर मिलना चाहिए। इस लिस्ट का छठा स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आती है और ये भी अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। आरती इंडस्ट्री का मार्केट कैप फिलहाल 24,574 करोड़ का है। स्टॉक भी आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन अगर हम पीयर से करके देखें, अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र 18.5 है। जबकि आरओसी इसका काफी स्ट्रॉन्ग 22.1% और आरओई काफी अच्छा 27.8% बना हुआ है। बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ये शेयर आपको ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास ज़्यादा चलता हुआ दिखेगा, जो अपने पिछले 1 साल के हाई 1,016 रुपये से करीब 32% के आसपास नीचे चल रहा है। आरती इंडस्ट्री का अर्निंग पर शेयर भी पिछले 12 सालों में जबरदस्त ग्रो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2011 में मात्र ये 2.66 था, जो बढ़ के 2022 में 36.06 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। ओवरऑल इस कंपनी का भी ग्रोथ रेट आपको काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में लोअर साइड में 15% और हायर साइड में पिछले 1 साल में 57% रहता है। जबकि प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 10 साल से लेकर अब तक 1 साल भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो 25% के नीचे जाता हुआ दिखे, और ये लगातार 29% या इसके ऊपर बना हुआ है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में भी इसका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग है पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में, और एक तरह से इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। पिछला 1 साल जरूर इस कंपनी के लिए थोड़ा सा एवरेज या खराब माना जा सकता है, क्योंकि इसने अपने इन्वेस्टर्स को निगेटिव 26% के आसपास रिटर्न दिया है। लेकिन जो भी मेजर कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आती है, मैक्सिमम ने ऑलमोस्ट इसी के रेंज में रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का लगातार पिछले 10 सालों से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि लोअर साइड में 22% और हायर साइड में 28% के रेंज में है। इस शेयर के प्राइस टारगेट के बारे में मैं बात करूं, जो आने वाले 1 साल में पहुंच सकता है, जितना भी डिटेल एनालिसिस और रिसर्च मैंने किया है, 35% से लेकर 40% के आसपास रिटर्न बन सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट का सातवां स्टॉक है अमी ऑर्गेनिक लिमिटेड, जो मार्केट में हाल फिलहाल ही लिस्ट हुई थी और ये भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आती है। मार्केट कैप इस कंपनी के 3,390 करोड़ का है, यानी ये स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। स्टॉक भी थोड़ा सा प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 46.4 है।
जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, एक बार फिर से ऐसे कंपनी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 23.7% और 20.9% है। पिछले एक साल के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भले ही इस शेयर ने भी अपने इन्वेस्टर्स को निराश किया है, क्योंकि ये निगेटिव साइड में 22% के रिटर्न दिया है, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी का ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका ऑलमोस्ट 27% के आसपास होता है, जो 3 साल और 1 साल में बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये 30% और 38% तक जा पहुंचा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का पिछले 5 साल से लेकर 3 साल के बीच में 43% और 46% रहता है, जो इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा है। जरूर पिछले एक साल में इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा सा हिट करता हुआ दिखेगा, और ये 24% तक तो पहुंचा है, जो सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में तो कमजोर हुआ है, उसके पीछे वैलिड रीजन है, जो मैक्सिमम स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ही होता हुआ दिखेगा, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, और इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से काफ़ी लंबे टाइम तक रॉ मटेरियल के प्राइसेस ज़्यादा रहे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसके प्रॉफिट ग्रोथ पर आता हुआ दिखा। अर्निंग पर शेयर पिछले 5-6 सालों में आपको गिरता हुआ दिखेगा, और ये 80.33 से घट के 19.75 तक पहुंच गया है, जो कि एक निगेटिव साइन है, और इसके बेसिस पर आने वाले लंबे टाइम तक आप इस शेयर को होल्ड करें, मैं ये सजेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से इसका टेक्निकल चार्ट प्रिपेयर हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइसेस में कमी आती हुई दिख रही है। इस शेयर को आने वाले एक साल के लिए आप अपने रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पर कर सकता हूँ, यहाँ भी आपको 25% से लेकर 30% के आसपास रिटर्न बन सकता है। दोस्तों, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का तीसरा और इस लिस्ट का 8वां स्टॉक है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, जिसका मार्केट प्राइस फिलहाल 2242 रुपया है, जो अपने लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट 3000 रुपये के काफ़ी नीचे चल रहा है। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के बारे में बात करूं तो ये शेयर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि न सिर्फ वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा ठीक ठाक नज़र आ रहा है, बल्कि अगर ग्रोथ वाइज भी देखेंगे पिछले कई सालों से लगातार ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो फिलहाल ये मिड कैप की कंपनी है, और मार्केट कैप इसका 30,579 करोड़ का है। स्टॉक भी फिलहाल इसका फेयरली वैल्यूड नज़र आ रहा है, और ये 30.6 है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और जो भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से कंपनी जाती है, ये आपको टॉप 3 या टॉप 4 में नज़र आएगा। फिलहाल इसका ROC 44.5% और ROE 37.4% है। दीपक नाइट्राइट का अर्निंग पर शेयर पिछले 7 सालों में ऑलमोस्ट 16 गुना होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 2013 में ये 5.06 रुपीज़ था, जो बढ़ के 2022 में 78.20 रुपीज़ तक पहुंच गया है। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों से काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका इस पीरियड में 38% रहता है, 3 साल में 36% और पिछले एक साल में 41% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 3 साल से लेकर 5 साल में काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में ये डबल से ज़्यादा है, और ये 82% से लेकर 87% के रेंज में रहता है। ये स्टॉक एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है अपने इन्वेस्टर्स के लिए पिछले 10 सालों में, क्योंकि स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 10 साल में 61%, 5 साल में 60%, 3 साल में 87% रहता है। पिछले एक साल में जरूर इसने निगेटिव 8% के आसपास रिटर्न दिया है, लेकिन जिस तरीके से स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनीज हो या IT सेक्टर से आने वाली कोई कंपनीज का स्टॉक हो, उनका पिटाई हुआ है, दीपक नाइट्राइट के शेयर प्राइस पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आया है, क्योंकि ये निगेटिव साइड में भले ही 8% के आसपास दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज का अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको 20% या 25% के आसपास नीचे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 5 साल से एक साल में लगातार इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, और ये 34% से लेके 40% के रेंज में चल रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये शेयर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में मेरा फेवरेट है, इसलिए मेरा ओपिनियन इसको लेकर बायस हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर इस शेयर को लेकर अगर हम टारगेट प्राइस के बारे में बात करें, मुझे ऐसा लगता है जो पिछले एक साल में इसने 3000 रुपये के आसपास हाई बनाया था, आने वाले एक साल में जरूर इसको ये टच करेगा। दोस्तों, इस लिस्ट का नवा स्टॉक है अल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड, जो कि एक MNC कंपनीज है, और इसका बिजनेस लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। प्रेजेंट टाइम में मार्केट कैप इसका 10,182 करोड़ का है। स्टॉक भी काफ़ी अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा, क्योंकि ये 10 के नीचे 9.87 है। ROC इसका काफ़ी अच्छा 26.4%, जबकि ROE भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग 32.1% है। ये शेयर भी फिलहाल अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, क्योंकि न सिर्फ इसका स्टॉक भी 10 के नीचे चल रहा है, बल्कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में इसका मार्केट प्राइस मात्र 3 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। अर्निंग पर शेयर अल कार्गो का बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है पिछले 12 सालों से, क्योंकि यहाँ पर कोई खास ग्रोथ बनता हुआ नहीं दिख रहा है,
लेकिन पिछले 2 सालों के डेटा को कंपेयर करके देखें तो ऑलमोस्ट ये आपको 5 गुना के आसपास ग्रो करते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये 7.04 जो 2021 एनुअल रिपोर्ट में था, 37.68 रुपये तक पहुंच जाता है 2022 के एनुअल रिपोर्ट में। अब कार्गो का भी ग्रोथ रेट ओवरऑल काफी अच्छा नजर आएगा पिछले 10 सालों से, क्योंकि सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में ऑन एवरेज 17% रहता है। पिछले 5 साल में 29%, 3 साल में 43% और पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 88% होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार इसने अपने सेल्स ग्रोथ को डोमिनेट किया है पिछले 10 सालों में। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी इस कंपनी का बहुत अच्छा नजर आ रहा है पिछले 10 सालों से, क्योंकि ये जरूर 10 साल और 5 साल में 20% रहता है, लेकिन 3 साल में ये 61% और पिछले 1 साल में 52% होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का पिछले 5 साल से लेकर 10 साल में थोड़ा सा एवरेज नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र 13 से 14% है, लेकिन यहाँ से एक अच्छा ग्रोथ बनता हुआ दिख रहा है और ये 3 साल में 17%, जबकि पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 32% होता है। इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस के बारे में मैं बात करूं उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इसका टेक्निकल डेटा थोड़ा सा कमजोर फिलहाल नजर आ रहा है, इसलिए हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको एक गिरावट आता हुआ दिखे, और वो एक अपॉर्चुनिटी होगा बाई करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इस कंपनी का अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। और जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और उसमें एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इस कंपनी का होगा, जिसकी वजह से न सिर्फ इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे रेट से ग्रो करना चाहिए, बल्कि इसका शेयर प्राइस ग्रोथ भी अच्छा रह सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है आने वाले कम से कम 2-3 दिवाली तक इसके स्टॉक में 25% के आसपास सीएजीआर तो जरूर बनना चाहिए। दोस्तों, इस लिस्ट का 10वां और आखिरी स्टॉक है मोंटे कार्लो फैशन लिमिटेड, जो डिजाइनर, वुलन, कॉटन, रेडीमेड्स, अपैरल्स का ट्रेडिंग और सेलिंग करती है। ओवरऑल लोगों का इंटरेस्ट कपड़े के मामले में जिस तरह से रेडीमेड की तरफ झुकता हुआ जा रहा है, इसने जो पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है और जिस तरीके से इसने अपने मार्केट शेयर को बढ़ाया है, आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा, जिसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ इसके शेयर प्राइस में भी आपको एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है। प्रेजेंट टाइम में इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा 1464 करोड़ का है। स्टॉक भी काफ़ी अट्रैक्टिव मात्र 12.2 है। आरओसी और आरओई ठीक ठाक बना हुआ है, क्योंकि ये 21.7% और 17.9% है। बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ये शेयर मात्र 2 गुना के आसपास ही ज़्यादा चल रहा है, यानी स्टॉक पीई हो यह शेयर का करेंट मार्केट प्राइस, इसके बेसिस पर हम कर सकते हैं फिलहाल ये अंडर वैल्यूड है। मोंटे कार्लो का अर्निंग पर शेयर पिछले 11 सालों में डबल से थोड़ा ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा, और ये 25.91 से बढ़ के 55.01 तक पहुंचा है। जबकि ओवरऑल ग्रोथ रेट की बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 5 साल और 10 साल में एवरेज 9% और 10% रहता है, जबकि पिछले 3 साल में 11% और पिछले 1 साल में 50% होता है, जिसको हम इम्प्रूव करते हुए काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, अगर हम 10 साल के डेटा को छोड़ दें तो, क्योंकि 5 साल में 22%, 3 साल में 25% और पिछले 1 साल में 73% होता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में भी इस कंपनी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहता है पिछले 3 साल से लेके 1 साल तक, क्योंकि ये 44% ऑन एवरेज पिछले 3 साल में रहता है और 80% पिछले 1 साल में होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका पिछले 3 साल से लेकर 10 साल थोड़ा सा बिलो एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि ये मात्र 14% के आसपास होता है। और पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं, अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के ऊपर है और लगातार उसको वो कंपनी मेंटेन कर रही है, वो अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन चूंकि 15% से नीचे ये 14% चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस हम मान सकते हैं। जरूर इसने पिछले 1 साल में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है और ये 18% हो जाता है, और मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले कुछ और सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 20% के आसपास जरूर चलना चाहिए। करंट वैल्यूएशन और इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है न सिर्फ इसको आप अगले दिवाली के लिए बाई कर सकते हैं, बल्कि आने वाले 3-4 दिवाली तक इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस शेयर में भी आपको 25 से 30% का सीएजीआर एनुअली तो जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, ये रहे वो 10 स्टॉक जिसको ऑलमोस्ट मैंने 92 शेयर्स के रिसर्च के बाद निकाला है, और मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले फ्यूचर में इनका प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में मिनिमम आपको 25% का रिटर्न तो जरूरी मिलना चाहिए। हो सकता है अगर मार्केट में चीज़ें सुधरती है, इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से थोड़ी सी निगेटिविटी बन रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, अगर ये सारी चीज़ें प्राइस इन हो जाती हैं और फिलहाल जो मार्केट में बियर बैठा हुआ है, बुल लौटता है, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिटर्न बन सकता है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो इस दिवाली के मौके पर अच्छे शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।